हाँ बेटा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? वो मैं अरे बेटा झिझको नहीं, जो भी बात है खुल के करो। अंकल, मुझे लगता है कि हमें सोनिया के मामले में ज्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मेरा मतलब है कि वो लड़का मुझे सोनिया के लिए कुछ मुनासिब नहीं लगा। अच्छी बात है, मेरा भी इस बारे में यही ख्याल था। अच्छा, तो ये सारी लगाई हुई आग तुम्हारी है। तुम ही हो जो आशिर के खिलाफ इनके दिल में जहर भर रही हो। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसी बातें कर रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब ये जानती है कि सोनिया आशिर से कितनी मोहब्बत करती है, फिर भी। आंटी ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसी ही बात है। अब समझी मैं, सोनिया ने तुम्हें इस घर में भाभी का दर्जा नहीं दिया। तुम उससे बदला लेना चाहती हो, उससे मोहब्बत छीनकर, उसकी खुशियां छीनकर। बस क्यों इस तरह की फजूल बातें कर रही हो? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। और ये बात कान खोल के सुन लो कि आशिर के लिए मेरे इनकार की वजह आयला नहीं है। इसने तो आज पहली बार अभी मुझसे उसके बारे में बात की है, जबकि मैं तुम्हें अपना फैसला कल रात सुना चुका हूं। हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलने अभी और इसी वक्त। क्या हुआ सोनिया, तुम इतनी परेशान क्यों? वो सब कुछ मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझसे भी मिल लो प्लीज। हाँ हाँ मिल लेंगे, लेकिन बताओ तो सही कि बात क्या है, तुम परेशान क्यों? आशिर, डैड ने हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया। क्या? मगर क्यों? मैं खुद भी नहीं जानती और ना ही उन्होंने कोई वजह बताई है, बस साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन आशिर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे मामा से कह दिया अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, वरना किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी। आशिर के लिए मेरी राय बिल्कुल जाती और अपनी है। मैंने अपने बहुत रिलायबल सोर्सेज से उस लड़के के बारे में पता करवाया है और इस नतीजे में पहुंचा हूं कि आशिर का रिश्ता सोनिया के लिए कतई मुनासिब नहीं है। क्यों? क्यों मुनासिब नहीं है? वजह भी तो मालूम हो मुझे। फिलहाल तुम्हें ये नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि आशिर इस घर का दामाद नहीं बन सकता। अच्छा, वो लड़का कामरान के साथ बिजनेस करने के लिए ठीक है। जब वो लड़का कामरान का बिजनेस पार्टनर बन सकता है तो सोनिया का लाइफ पार्टनर क्यों नहीं बन सकता? आखिर मुझे भी तो पता चले कि ऐसी उस लड़के में कौन सी बुराई है जो आपको पता है लेकिन मुझे नहीं बताई जा सकती। मैंने कहा ना, अभी नहीं बता सकता। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं उसे इस घर का दामाद बनाने के लिए मुनासिब नहीं समझता? तो ठीक है, अपने इस इनकार का नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपने सोनिया की शादी आशिर से नहीं की तो वो भाग जाएगी। ये उसने मुझे खुद कहा है। उसने तुमसे ये बात की और तुमने सुन ली? कैसी बात हो तुम? मैं उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? कहाँ है वो?
मैं खुद उससे बात करता हूं। आशिर, बस मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ रही हूँ, ठीक है? हेलो आशिर, तुम सुन रहे हो? हेलो डैड, आप यहाँ? क्या कहा तुमने अपनी मां से? मैं पूछ रहा हूं, क्या कहा है तुमने अपनी मां से? तुमसे यही कहा है कि अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से ना हुई तो तुम घर से भाग के शादी कर लोगी? ये तरबियत दी है तुम्हारी मां ने? मुझे क्यों घसीट रहे हैं इस बात में? तुम चुप रहो, बंद रखो अपना। जो लगा तुम्हें घर की इज्जत को रौंद के घर से भागने की तरकीब दे सकता है, वो मेरे नजदीक तुम्हारे तो क्या किसी भी शरीफ लड़की के लायक नहीं है। अगर आइंदा तुमने उसके बारे में सोचा या ऐसा कोई फैसला किया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम होगी, समझे? चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि ये सब इस आयला की वजह से हुआ है। इस लड़की का तो मैं वो हश्र करूंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। अब नहीं रोना, तुम्हारी शादी वही होगी जहां तुम चाहोगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। डैड ने हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे मामा से कह दिया अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, वरना किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया आयला। हेलो। मैं जानता था कि तुम कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर करोगी, मगर इससे ये मत समझना कि मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा या सोनिया से शादी नहीं कर पाऊंगा। सोनिया खुद चल के आएगी मेरे पास और वही रास्ता बनेगी तुम तक पहुंचने का। आयला, याद रखना, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की? बस मैं किसी भी तरह रामेश से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। उसने जिस तरह मेरे ऑफिस में आके मेरे स्टाफ के सामने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है ना, मैं भी उसे कुत्ते की तरह सड़कों पर उलटा हुआ देखना चाहता हूं। फिक्र नहीं करो, मेरे दोस्त के साथ उसने जो कुछ किया है उसका 10 गुना उसे अदा करना पड़ेगा। और फिर इतनी खूबसूरत बीवी है उसकी, कोई नजर भर कर देखे तो देखता ही रह जाए। और फिर दोस्ती हो या दुश्मनी, ताल्लुक तो बन ही जाता है। और इब्रार से अच्छा ताल्लुक कौन निभा सकता है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता हूं,
और जिस तरह तुम उसे उस दिन देख रहे थे ना, तुम्हारी नीयत समझ गया था, अंदाजा हो गया था मुझे, और मेरी तरफ से तुम्हें आजादी। मगर मैं रामेश और नायला को एक साथ नहीं देखना चाहता, समझे तुम? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं तो तुम्हें एक मामूली मास्टर की बेटी समझती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम एक माहिर खिलाड़ी की तरह मुझे ही मात देने पर तुली हुई हो। आंटी, ना ही मैं कोई खिलाड़ी हूं और ना ही कोई खेल खेल रही हूं। मेरे दिल में एक खदशा सा था जिसका जिक्र मैंने अंकल से किया था, लेकिन मेरे बात करने से पहले ही अंकल अपना फैसला कर चुके थे। झूठ, साफ झूठ बोल रही हो तुम। ये सारी लगाई हुई आग तुम्हारी है। तुम तो चाहती नहीं हो कि सोनिया की शादी आशिर से। तुम इस घर में फसाद देखना चाहती हो ताकि उसका फायदा उठाते हुए तुम इस घर में अपनी जगह बना सको। लेकिन नहीं, याद रखना, कामरान मेरा बेटा है। अगर वक्ती तौर पर वो तुम पर फिदा हो भी गया तो क्या हुआ? यही कामरान होगा सबके सामने तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालेगा। ये मेरा वादा है तुमसे, इंशाल्लाह यही होगा। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम कामरान के गले से अपनी बाहों का हार उतार दो। देखो आशिर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कामरान मुझसे एकदम ऐसे पीछे कैसे हट सकता है। तो अपने दिन की शुरुआत भी मेरी आवाज सुनकर करता है। मुझे ये सब बकवास बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरा काम चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। सोनिया, ठीक है, आप जा सकती हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कौन थी? ये हमारी पीआरओ है। आओ बैठो ना। आशिर, डैड ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। ये तो तुम मुझे बता चुकी हो। तुम कितने आराम से ये बात कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करेंगे क्या। मॉम ने तो डैड को ये तक बोलती है कि अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुए ना तो मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी कर लूंगी। लेकिन इस बात का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। तुम बेफिक्र रहो, हमारी शादी जरूर होगी, और इस बात का अंदाजा तो मुझे पहले से ही था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी भाभी तुमसे बदला लेने के लिए ऐसी हरकत तो जरूर करेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
मॉम ने मुझे कहा था कि उन्होंने आयला को खुद डैड से बात करते हुए सुना था। अब हम क्या करेंगे आशिर? डैड को कैसे राजी करेंगे? वेल, तुम्हारे डैड जरूर राजी हैं। बस एक छोटा सा ड्रामा करना होगा तुम्हें। ड्रामा? कैसा ड्रामा? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, और कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। अब देखो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो ये तो करना पड़ेगा। कामरान, आशिर के साथ तुम अपनी पार्टनरशिप फौरी तौर पर खत्म कर दो। क्या कह रहे हैं डैड? इतना बड़ा जॉइंट वेंचर उसके साथ ऐसे कैसे खत्म कर सकता हूँ? अब मेरी जिंदगी का पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, मैं रोल बैक नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा करना होगा। लेकिन डैड, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई वजह भी तो होनी चाहिए। और सोनिया और अशर की शादी होने वाली है। ये शादी अब नहीं हो रही। क्या? डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने सोनिया को और तुम्हारी माँ को बता दिया है कि सोनिया और आशिर की शादी नहीं होगी। क्यों डैड? क्या वजह क्या? और ये सब आप क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह भी तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगी। बस मैं किसी भी तरह रामेश से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। उसने जिस तरह मेरे ऑफिस में आके मेरे स्टाफ के सामने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है ना, मैं भी उसे कुत्ते की तरह सड़कों पर रुलता हुआ देखना चाहता हूं। खादिम हुसैन, गाड़ी मोड़ो, मुझे फौरन उस लड़की के घर जाना है। रामेश, रामेश, दरवाजा बज रहा है। क्या? दरवाजा बज रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं, मैं देखता हूँ। आप? हमें इत्तला मिली है कि इस इलाके में कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, इसलिए हमें हर घर की तलाशी लेनी है। तो आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर टेररिस्ट छुपा रखे? होने को तो कुछ भी हो सकता है। और फिर मैंने कब कहा कि आपने दहशतगर्द छुपा रखे हैं? दहशतगर्द खुद भी तो छुप सकते हैं, कभी भी, कहीं भी। हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। तलाशी तो आपको देनी पड़ेगी, क्या करें, मजबूरी है। कार्रवाई तो हमें अपनी पूरी करनी है ना। हाय खादिम हुसैन। जी सर। आओ मेरे साथ।
हेलो माय लव। आशिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इस बीच में कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मेरी जान, घबराने की कोई बात थोड़ी है। तुम्हें जो मैंने कहा है तुम बस वैसे ही करो। एंड आई प्रॉमिस उसका रिजल्ट वही आएगा जैसा हमने सोचा है। जस्ट गो अहेड नाउ एंड डू इट, ओके? बाय। खादम हुसैन। जी सरकार। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो कहीं कोई टेररिस्ट छुप के तो नहीं बैठा हुआ। जो हुकुम सरकार। तुम लोग जाओ, तुम भी तलाशी लो अच्छी तरह। कौन है रामेश? और हाँ खादम हुसैन, एक एक कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेना, आराम और सुकून के साथ। पहला तुम अंदर जाओ। अरे अरे, आप कहां जा रही हैं? हम मेहमान हैं आपके घर में, कुछ चाय वगैरह नहीं पूछेंगी? जी नाइला, रुको, तुम अंदर जाओ। देखिए सर, ये कोई वक्त नहीं है किसी के घर आकर मेहमान नवाजी करवाने का, और वो भी बिन बुलाए मेहमान। बेहतर होगा कि आप अपनी तलाशी मुकम्मल करें और प्लीज यहां से जाएं। बिन बुलाए मेहमान, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं यहां मेहमान बनकर आऊंगा, चाय भी पीऊंगा और बिस्किट भी। खादम हुसैन! जी सरकार। चलो मेरे साथ। रुको, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम कामरान की नजरों में अपने आप को अच्छी बीवी साबित कर लोगे? उसे इन चीजों से, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोहब्बत का बुखार सिर्फ मौसमी है, चंद दिनों में उतर जाएगा, फिर क्या करोगी? ऐसा नहीं होगा आंटी, और अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो भी गया तो कामरान की 4 दिन की मोहब्बत मेरे लिए सारी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। जानती थी हमेशा की तरह तुम ऐसा ही कोई उलझा हुआ जवाब दोगी। तुम्हारी जो खुशफहमी कहीं पछतावे में ना बदल जाए। नहीं आंटी, मेरी ये खुशफहमी मेरी खुशियों में तब्दील हो जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। फौरन आओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, अपनी औकात में आओ। मैंने एक फैमिली में सोनिया के रिश्ते की बात की थी, मेरे ख्याल में मैंने पहले बताया भी था। जी बताया था। तो वो
घर पे आना चाह रहे हैं, सोनिया को देखना चाहते होंगे, तो सोनिया से पूछ के बता दो किस रोज उन्हें खाने पे इनवाइट करें। साकिब इतने संगदिल ना बने, सोनिया बेटी है आपकी। मैं यूं अचानक से जाके कैसे बात कर सकती हूँ उससे? अभी तो वो आशिर के गम से भी बाहर नहीं निकली। इस सदमे से बाहर आ भी नहीं सकती जब तक वो उस लड़के से मिलना नहीं छोड़ेगी, उसे भुला नहीं पाएगी। इससे बेहतर होगा तुम्हारा कि तुम सोनिया को समझाओ, उसे कहो कि उस लड़के से मिलना छोड़ दे, उसे कहो कि उसके। आई एम सॉरी डैड, मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, मैं आंटी अंकल के लिए नाश्ता बना रही। आंटी अंकल के लिए नाश्ता सकीना बना देगी। इस वक्त तुम्हारा मेरे पास होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, पहले तो आपको मेरी जरूरत नहीं थी, पहले तो आपके सारे काम सकीना ही किया करती थी। ऐसे ही कुछ सुना था मैंने। ठीक सुना था तुमने, पर वो क्या है ना कि पहले की बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। अब देर नहीं हो रही आपको? देर तो नहीं हो रही, लेकिन ना देर कर जरूर दिया मैंने तुम्हें अपनाने में। सोनिया प्लीज तुम अपने रूम में जाओ। क्यों क्यों जाऊं मैं कमरे में? मामा मैं आपको बता रही हूँ, भाई की तरह मैं इनकी ख्वाहिश और जिद की भेंट नहीं चढ़ूंगी। उस फजूल लड़के की खातिर तुम अपने बाप के सामने खड़ी होकर इस तरह से बात कर रही हो? इतना अहम हो गया हो तुम्हारे लिए? जी, वो मेरे लिए इतना अहम है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने भी एक फैसला किया है। कैसा फैसला? सोनिया मैं पूछ रहा हूं, कैसा फैसला? अगर आप शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे तो मैं आशिर से कोर्ट मैरिज कर लूंगी, और ये मेरा शरई और कानूनी हक है। इसके लिए आप भी मुझे रोक नहीं सकते। सोनिया मेरी बात सुनो, सोनिया मेरी बात सुनो। सोनिया सोनिया साकिब, कामरान जल्दी से आए। छोड़ दे मामा, पागल हो गए तुम? छोड़ दीजिए। साकिब जल्दी से आए। छोड़ दे प्लीज। ये क्या हुआ? डैड, ये गोली की आवाज और ये गन? ये पिस्तौल कहां से आया तुम्हारे पास? बोलो, ये पिस्तौल किसने दिया तुम्हें? जिसने भी दिया हो, लेकिन आप एक बात सुन लीजिए डैड, अगर आपने मेरी और आशिर की शादी से इनकार किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
तो उसी लड़के ने दिया है तुम्हें। बोलो, आशीष ने दिया है ना? जी, उसी ने दिया है मुझे। ये क्या हरकत है सोनिया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्यों? क्यों नहीं कर सकती? मैं आशिर से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं खुद को डैड की जिद के आगे झुकने नहीं दूंगी। तो शादी करने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम चुप ही रहो तो बेहतर है कामरान। अगर तुम्हें अपनी बहन से इतनी मोहब्बत होती तो तुम अपने बाप को मनाने की कोशिश करते, लेकिन तुम अपने बाप को मनाते कैसे? तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हें अपनी बीवी से रोमांस करने से फुर्सत मिले तब ना। मॉम, ये वक्त है ये बातें करने का, और आप मेरी फिक्र करने के बजाय इसकी फिक्र करें। आज कुछ हो जाता ना तो आखिर तुम चाहते क्या हो आशिक? क्यों बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो? तो मैं चाहता हूं, और ये बात मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। जबकि मैं जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। भूल है ये तुम्हारी, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। अच्छा, अगर ऐसा है तो यही बात एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। नहीं बोल पाओगी तुम, नहीं कर पाओगी ये सब कुछ, क्योंकि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, और इस बात का सबूत तुम मुझे आज दोगी मुझसे मिलकर। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे क्यों मिलूंगी? क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम 7 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रेस्टोरेंट में, और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आकर सबके सामने ये इकरार करूंगा कि शादी से पहले तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, और मुझे ये बात साबित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत की गवाही बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसकी गवाही तुम्हारे अपने ही देंगे आयला। सोनिया, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। अब मैं देखती हूँ तुम्हारे डैड शादी के लिए कैसे नहीं मानते। लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी इस हरकत की वजह से अगर डैड और गुस्सा हो गए तो मुझे आशिर की बात नहीं माननी चाहिए थी। कहीं बेटा, आशिर ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम देखना, तुम्हारे इस ड्रामे से तुम्हारे डैड खौफजदा हो जाएंगे, शादी के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे डैड को। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मा, अगर गोली किसी को लग जाती तो? मेरी जान, गोली किसी को लगी तो नहीं ना? बल्कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो गोली इत्तेफाक से चल गई, और इस गोली की गूंज साकिब बे के कानों में अभी तक गूंज रही होगी। हम देखना, घर आते ही शादी के लिए हाँ कर देंगे। जी, उसी ने दिया है मुझे।
लेकिन आप एक बात सुन लीजिए डैड, अगर आपने मेरी और आशिर की शादी से इनकार किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिर ये लड़का चाहता क्या है?